देखो अपने बात करें ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण के बारे में कि ट्रांसफार्मर का जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में किया गया है। तो जो ट्रांसफार्मर का जो वर्गीकरण है वो अपने 6 भागों में किया है। कितने भागों में किया है? 6 भागों में किया जाता है या किया गया है। तो कौन कौन से हैं? आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर, फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर, कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर, शीतलन के आधार पर ट्रांसफार्मर, शक्ति के आधार पर ट्रांसफार्मर और 3 फेज बाइंडिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर। जिसमें से अपने क्या पीछे वाली वीडियो में सारे जो है पढ़ लिए हैं। चाहे आउटपुट वोल्टेज है, चाहे फेज है, चाहे कोर है, चाहे शीतलन है, चाहे शक्ति है, क्या अपने सभी को क्या पढ़ लिए हैं। तो आज अपने चलते हैं नेक्स्ट वीडियो 3 फेज बाइंडिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर। तो आप पीछे वाली वीडियो को जाके जरूर देखें। पीछे वाली वीडियो को आप जाके जरूर देखें। शक्ति, शीतलन, कोर, फेज आधार जो कि आपने शॉर्ट वीडियो के रूप में इन पर चर्चा की हुई है। तो आज अपने पढ़ेंगे 3 फेज बाइंडिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर। 3 फेज बाइंडिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर। तो 3 फेज बाइंडिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर है वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्टार स्टार, स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, फिर क्या होता है? स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार। तो इस प्रकार क्या है? ट्रांसफार्मर है। 4 भागों में 3 फेज बाइंडिंग के आधार पर इनका वर्गीकरण किया हुआ है। तो पहले अपने पढ़ लेते हैं स्टार स्टार। क्या है? पहले पढ़ लेंगे स्टार स्टार और डेल्टा डेल्टा, फिर पढ़ते हैं अपने स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार। तो चलते हैं अपने स्टार स्टार की ओर। देखो नाम क्या है? स्टार है, स्टार है और दूसरा भी क्या है? स्टार है। तो स्पष्ट सी बात यही है, स्टार स्टार ट्रांसफार्मर है, इसकी जो प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंग होती है वो स्टार स्टार में होती है। स्टार स्टार के अंदर क्या होता है? प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंग दोनों स्टार स्टार में होती है। और दूसरा है प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंग के मध्य जो कलांतर होता है। कलांतर क्या होता है? धारा वोल्टेज के 90 डिग्री आगे या पीछे होती है, वो कलांतर होता है। तो प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंग के जो मध्य कलांतर होता है वो 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है। उसके बाद है स्टार स्टार के अंदर क्या है? कम विद्युत रोधन यानी कि कम इंसुलेशन की आवश्यकता होती है और लगभग कितना है? 1/√3 या 58% की आवश्यकता होती है। इससे ज्यादा नहीं होती है, जबकि डेल्टा में ज्यादा होती है। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार स्टार में लाइन धारा फेज धारा के बराबर रहती है। लाइन धारा फेज धारा के बराबर रहती है। इसी कारण जो स्टार स्टार वाइंडिंग है वो मोटे तार कम टर्न की जाती है। क्या है? मोटे तार कम टर्न की जाती है। उसके बाद है स्टार स्टार। स्टार स्टार में क्या आपको पता है? स्टार में न्यूट्रल होता है, जबकि डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता। और जब स्टार स्टार की बात आ गई तो स्टार में क्या? स्टार स्टार में न्यूट्रल है वो क्या है? यानी कि जब लोड संतुलित नहीं है, क्या है? जब लोड संतुलित नहीं है तो क्या है? न्यूट्रल अपना स्थिर नहीं रहता। जब क्या है? अपना लोड है वो संतुलित नहीं रहता। कई बार होता है भी लोड संतुलित नहीं है तो क्या अपना जो न्यूट्रल है वो क्या एक जगह स्थिर नहीं रहता, और उस जो न्यूट्रल है उसमें से क्या धारा का प्रवाह होता है। तो इसी प्रकार न्यूट्रल को स्थिर करने के लिए, एक जगह स्थिर करने के लिए, संतुलित करने के लिए, ताकि क्या न्यूट्रल में से धारा का प्रवाह ना हो, तो उसे संतुलित करने के लिए टर्सरी वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। टर्सरी वाइंडिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? न्यूट्रल को स्थिर करने के लिए किया जाता है। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले कि जो टर्सरी वाइंडिंग होती है वो किस में होती है, किस वाइंडिंग में होती है? तो वो हमेशा डेल्टा में होती है। ऐसे भी आ सकता है दो वाइंडिंग स्टार स्टार के बीच में डेल्टा स्थापित करना, ये क्या होता है? टर्सरी वाइंडिंग होती है। इस प्रकार भी क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद है इसके उपयोग। देखो स्टार स्टार के जो उपयोग है वो सेकेंडरी ट्रांसमिशन में
उच्च वोल्टता और उच्च शक्ति ट्रांसफार्मर में स्टार स्टार का उपयोग किया जाता है। कहा किया जाता है? एक तो क्या है सेकेंडरी ट्रांसमिशन में, और क्या उच्च वोल्टता तथा उच्च शक्ति ट्रांसफार्मर में, और डेल्टा के अंदर नहीं किया जाता, जबकि सेकेंडरी ट्रांसमिशन है उच्च वोल्टेज शक्ति ट्रांसफार्मर में स्टार स्टार का उपयोग किया जाता है। और स्टार स्टार में न्यूट्रल होता है, जबकि डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता है। तो चलते हैं अपने, ये था अपना स्टार स्टार, चलते हैं डेल्टा की ओर। देखो डेल्टा नाम ही क्या है, डेल्टा है। तो इनकी जो प्राथमिक वाइंडिंग व सेकेंडरी वाइंडिंग होगी वो किस में होगी? डेल्टा में ही होगी। प्राथमिक भी डेल्टा और सेकेंडरी भी डेल्टा में होगी। और क्या है, अगर डेल्टा की एक वाइंडिंग ओपन होने पर 58% शक्ति प्राप्त होती है। क्वेश्चन पूछ ले, अगर डेल्टा ट्रांसफार्मर है और उनका एक फेज खुल जाए तो क्या अपने को कितनी शक्ति प्राप्त होती है? तो अपने को 58% शक्ति प्राप्त होती है। कितने प्रतिशत होती है? 58% शक्ति प्राप्त होती है। या इससे पूछ रहे कि 1/√3 प्राप्त होती है या 58% होती है, एक ही बात है। उसके बाद है डेल्टा के अंदर क्या होता है? लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होती है। क्या होती है? लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होती है। इसीलिए डेल्टा के अंदर क्या है? उच्च इंसुलेशन की आवश्यकता या उच्च विद्युत रोधन की आवश्यकता होती है। उसके बाद है डेल्टा के अंदर प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंग में जो कलांतर होता है वो 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री या 180 डिग्री कलांतर प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंग में होता है। और अगला है उपयोग। इसका जो उपयोग है निम्न वोल्टेज तथा उच्च शक्ति ट्रांसफार्मर में 3 फेज वाइंडिंग के आधार पर डेल्टा का उपयोग किया जाता है। निम्न वोल्टेज चाहिए, निम्न वोल्टता उच्च शक्ति चाहिए तो डेल्टा का उपयोग करेंगे। डेल्टा में क्या होता है? न्यूट्रल नहीं होता है, न्यूट्रल स्थापित करना पड़ता है। कृत्रिम रूप से न्यूट्रल स्थापित कर सकते हैं, इन्हीं दो वाइंडिंग के बीच 2 प्रतिरोध जोड़कर अपने क्या है डेल्टा के अंदर न्यूट्रल स्थापित कर सकते हैं, जबकि स्टार के अंदर न्यूट्रल होता है। एक और बता देता हूँ बात, डेल्टा वाइंडिंग है। क्या है? डेल्टा वाइंडिंग है। अगर डेल्टा दोनों डेल्टा की एक वाइंडिंग खुल जाए, क्या है एक वाइंडिंग खुल जाए तो क्या है उसको वीवी संयोजन के नाम से जाना जाता है। किसको? एक आपने सुना होगा टीटी संयोजन। टीटी संयोजन क्या होता है? स्कॉट के संयोजन को बोलते हैं। 3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए स्कॉट या टीटी संयोजन का उपयोग किया जाता है। जबकि डेल्टा की एक वाइंडिंग खुल जाए तो उसे वीवी संयोजन के नाम से जाना जाता है। और यह निम्न वोल्टता उच्च शक्ति के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो चलते अपने स्टार पढ़ लिया, डेल्टा पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं अपने स्टार डेल्टा को। तो चलते हैं अपने स्टार डेल्टा की ओर।